नमस्कार साथियों, करंट एग्ज़ाम के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे के जितने भी पहले पूछे गए प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों के मध्यकालीन भारत के प्रश्नों को लेकर आया हूँ। और इसमें जितने भी प्रश्न हैं सब रेलवे के पूछे गए परीक्षा में ही, जैसे रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी इत्यादि से संबंधित हैं। तो इन सारे प्रश्नों को देखिए और बढ़िया से समझिए। तो चलते हैं, बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इक्ता प्रथा निम्नलिखित में से किसके समय में प्रचलित थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली सल्तनत के समय। इक्ता प्रथा जो है वह दिल्ली सल्तनत के समय प्रचलित थी। इक्ता जो है वह सैनिक अधिकारियों को दी गई भूमि थी जिसका लगान वे वसूलते थे, लेकिन इस भूमि पर उसका स्वामित्व नहीं रहता था। इक्ता पाने वाले सैनिक अधिकारी मुक्ता या अमीर कहलाते थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इतिहास में जहीर उद्दीन मोहम्मद किस नाम से बेहतर जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, बाबर। बाबर को जहीर उद्दीन मोहम्मद के नाम से जाना जाता था। और साथ ही ये भी जान लीजिए कि अकबर को जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बाबर। बाबर को जहीर उद्दीन मोहम्मद के नाम से जाना जाता था। साथियों, अगर आप अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रेलवे से संबंधित जितने भी प्रश्न रहेंगे आगे आने वाली वीडियो में आपको आसानी से मिल जाए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त कर दिया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, अकबर। अकबर के समय में राजकीय धर्म इस्लाम को समाप्त कर दिया गया था और अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टोडरमल किससे संबंधित था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भूमि सुधार कार्यों के लिए। टोडरमल था वो अकबर के नवरत्नों में एक था और उसने भूमि सुधार के कार्य किए थे। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में दहसाला बंदोबस्त लागू की। वह भूमि सुधार के कार्य से संबंधित था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, टोडरमल का संबंध किससे? तो भूमि सुधार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली आरंभ की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने लाया था? तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर भक्ति आंदोलन जो है वह रामानंद स्वामी ने लेकर आया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रामानंद। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता कौन थी? यानी कि दिल्ली की जो प्रथम शासिका थी महिला, वो कौन थी? तो इसका सही जवाब है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है वो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। और ये जो रजिया सुल्तान थी वह इल्तुतमिश की बेटी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश की साम्राज्य की स्थापना की थी, किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक राजवंश की स्थापना की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुगलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, मध्य एशिया। मंगोल जो थे वे कहाँ के थे? तो मध्य एशिया के निवासी थे। मुगल, यहाँ मंगोल गलती से लिख दिया है, ये मंगोल नहीं मुगल होगा। मुगल जो थे वो मध्य एशिया के निवासी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अकबर। अकबर ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
कि सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने शुरू किया था? सेना को वेतन देने का विधान किसने शुरू किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, बलबन ने। सेना को वेतन देने की प्रणाली जो है वो बलबन ने चालू किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा बंदरगाह का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में किया गया था? तो इसका सही जवाब है, गोलकुंडा किले का निर्माण जो है वह सर्वप्रथम काकतीय राजवंश द्वारा कराया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लेकिन इसके नीचे देखते हैं कुछ और दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी मेरा जो है वह 2 में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो यानी कि गोलकुंडा किले का जो निर्माण कराया था वह काकतीय राजवंश ने कराया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। साथियों देख रहे हैं ये जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के पूछे हुए क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में 2016 में पूछा गया था। तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे पहले पूछे गए एग्जाम से हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक मुस्लिम संत उस स्थान पर रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया था। तो पूछ रहा है कि उस मुस्लिम संत का क्या नाम है जो फतेहपुर सीकरी में रहते थे। तो चलते हैं देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। तो इसका सही जवाब है सलीम चिश्ती। फतेहपुर सीकरी को मुगल सम्राट अकबर ने 1571 में सूफी संत सलीम चिश्ती के सम्मान में बनवाया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, शेख सलीम चिश्ती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? तो बाबरनामा जो है वह बाबर की आत्मकथा थी, ठीक है, और इसे बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, तुर्की, और यह बाबर की आत्मकथा थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो साथियों दीन ए इलाही जो है वह 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा स्थापित एक समरूप धर्म था, जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को समायोजित किया गया था, जिसमें प्रमुख तौर पर हिंदू एवं इस्लाम धर्म थे। इसके अलावा पारसी, जैन और ईसाई धर्म के मूल विचारों को भी सम्मिलित किया गया था। तो इसकी स्थापना जो किए थे वह अकबर ने किया था, ठीक है, और अकबर ने कब किया था? तो ये 1582 ईस्वी में किया था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो 1582 में। किसने किया था? तो अकबर ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक नहीं है? ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें बताना है कि कौन अकबर के दरबार में नहीं रहता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उस्मान अली खान। उस्मान अली खान जो है वह अकबर के 9 रत्नों में एक नहीं था। तो बाकी जो ऑप्शन है वह दरबार में रहते थे, जिससे राजा टोडरमल, अबुल फजल और फ़कीर अजीउद्दीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उस्मान अली खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी? दिल्ली में जो जामा मस्जिद है वो किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित है? तो साथियों हम जानते हैं कि इल्तुतमिश की बेटी थी वो रजिया सुल्तान थी, और जो इल्तुतमिश था वह गुलाम वंश का शासक था। तो इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ गुलाम वंश नहीं दिया है, दास राजवंश। तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। दास राजवंश की शासिका थी कौन? रजिया सुल्तान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 मलिक काफूर। मलिक काफूर जो है वो अलाउद्दीन का प्रसिद्ध दास था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मार्को पोलो। मार्को पोलो जो है वह वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कहते हैं निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में सबसे प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार नष्ट किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और लास्ट का जो आक्रमण था उसका 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था किस पर? सोमनाथ मंदिर पर, और यहाँ से बहुत सारे सोने को लूटकर ले गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा महमूद गजनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 हिसार। हिसार का गठन जो है वह फिरोज शाह तुगलक ने किया था और इसकी जो स्थापना की थी वह 1354 ईस्वी में किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सिखों के एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो थे वह सिखों के 10वें गुरु थे और इन्होंने सिखों के एक सैन्य रूप में बदल दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 शेर शाह। शेर शाह को फरीद के नाम से भी जाना जाता है। शेर शाह का जन्म जो हुआ था वह 1486 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो ये बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में हुआ था, जहाँ उसे फरीद के नाम से जाना जाता था। शेर शाह सूरी द्वारा लड़ी गई सबसे प्रसिद्ध लड़ाइयों में एक चौसा का युद्ध था, जिसमें उसने हुमायूं की सेना को हराया था और ये कब हराया था? तब 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 पंचमहल। पंचमहल का निर्माण जो है वह शाहजहां ने नहीं कराया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 शाहजहां। शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था और यह मुगल सम्राट था और इसने 1550 से 1650 से 1656 के बीच में इसका निर्माण करवाया था और इसे निर्माण कराने में लगभग 10 लाख रुपया उस वक्त लगा था जामा मस्जिद को बनवाने में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है वह दिल्ली का सुल्तान था, उस वक्त टका और जीतल के सिक्के चलाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध रचना तूतीनामा खालिस्तान के शासन में रची गई थी, यानी तूतीनामा जो है किसके शासन में रचा गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी कि अकबर। अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध रचना तूती नाम की रचना की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चौगान। चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो घोड़े से गिर गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1210 ईस्वी में। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक।
साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही साथ लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें, ताकि हमें वीडियो बनाने में और भी अच्छा लगे। तो साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में दीवाने अर्ज किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, सैन्य विभाग को। सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी? तो साथियों, दीन ए इलाही की जो शुरुआत की थी वह कौन किया था? अकबर ने किया था। ठीक है, ये सभी धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म बनाया था। और कब बनाया था? तो ये 1582 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की शुरुआत हुई थी। और कौन किया था? तो इसे अकबर ने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो साथियों, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे वो हरिहर और बुक्का थे। ठीक है, जिसका संबंध संगम वंश से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? तो साथियों, पद्मावती जो है वह वर्तमान भारत के मेवाड़ राज्य की 13वीं से 14वीं शताब्दी की एक रानी थी। 16वीं शताब्दी के कई ग्रंथों में उसका उल्लेख मिलता है, जिनमें से सबसे पहला स्रोत पद्मावत है, जो 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित एक महाकाव्य कल्पित कविता है। तो पद्मिनी जो थी वह क्या थी? मेवाड़ की रानी थी। और ये इसका जो ग्रंथ वो था वो पद्मावत था। पद्मावत की रचना किसने किए थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसने लिखा था? किताबुल हिंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, अलबरूनी। अलबरूनी ने किताब उल हिंद लिखा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, तुगलक वंश का शासनकाल जो था वह 1320 ईस्वी में दिल्ली में शुरू हुआ था, जब गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि से गद्दी संभाली थी। तो तुगलक वंश का जो स्थापना किया था वो कौन किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, गयासुद्दीन तुगलक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी? तो इसका सही जवाब है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दिल्ली में किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का जो निर्माण प्रारंभ किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के महरौली में 1192 के आसपास कुतुब मीनार का पहला मंजिला का निर्माण किया था। बाद में 1220 ईस्वी में ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद ससमुद्दीन इल्तुतमिश ने एक और 3 मंजिला इस पर बना दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वह राजधानी दिल्ली से कहाँ लेकर गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 ईस्वी में दिल्ली के तुगलक वंश के सिंहासन पर चढ़ा और 1327 ईस्वी में तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। तो कब किया था? तो 1327 ईस्वी में। किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली से कहाँ किया था? देवगिरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आखिरी मुगल शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो था वह मुगल वंश का अंतिम शासक था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चिश्ती, सुहरावर्दी और फिरदौसी जैसे शब्द निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हैं? तो इसका संबंध है सूफी धर्म से। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इबादत खाना कहाँ स्थित है। तो साथियों, इबादत खाना जो है वह 1575 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक नेताओं को इकट्ठा करने और उसे धार्मिक नेताओं की शिक्षाओं पर चर्चा करने के लिए बनाया गया था। उसे इबादत खाना कहते हैं। तो इसका जो निर्माण कराया था वो कहाँ कराया था? वो फतेहपुर सीकरी ने। तो किसने कराया था? और अकबर ने इसे कराया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया था। और कब कराया था? तो 1311 ईस्वी में। और यह जो अलाई दरवाज़ा है वो लाल बलुआ पत्थर से बना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता जो है वह भारत आया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किताब उल रिहला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। किताब उल रिहला, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इब्न बतूता। इब्न बतूता के द्वारा किताब उल रिहला की रचना की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुमताज महल। ठीक है, और ये ताजमहल कहाँ है? आगरा में स्थित है। मुमताज महल की याद में बनाया था। और कौन बनाया था? तो यह मुगल शासक शाहजहां ने बनाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध किसने लड़ा था। मुगलों के विरुद्ध में हल्दी घाटी युद्ध किसने लड़ा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी लड़ा था। और ये कब लड़ा था? तो ये 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और मुगलों की तरफ से इसका नेतृत्व मान सिंह ने किया था। किसने किया था? मान सिंह ने। मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के शासनकाल का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उस्ताद मंसूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया। तो ये कौन सा मुगल बादशाह था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, फर्रुखसियर ने। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल साम्राज्य में रहने और व्यापार करने के लिए अधिकार देते हुए एक फरमान जारी किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने ताजमहल का निर्माण कराया था। ठीक है, तो ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। ठीक है, कि कौन निर्माण कराया था? तो शाहजहां ने निर्माण कराया था। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन 2, शाहजहां। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोंटी किस देश के थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, इटली। निकोलो कांटी जो था वह इटली देश का वासी था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हैदराबाद के चार मीनार स्मारक का निर्माण करवाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। चार मीनार का निर्माण जो है वह मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था और जिसका निर्माण हुआ था 1591 ईस्वी में। कब हुआ था? 1591 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से किसने 1311 ईस्वी में दिल्ली में अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था और यह जो है लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हवा महल कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन ए यानी कि जयपुर। हवा महल कहाँ है? जयपुर में स्थित है। हवाओं का महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 ईस्वी में बनाया गया था और यह जो बना है वो गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया गया है। उम्मैद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 जोधपुर। उम्मैद भवन पैलेस जो है वह जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो साथियों दास वंश की स्थापना जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, और दास वंश को गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है और यह 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक चला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्यों पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार शेरा ए अदल की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 अलाउद्दीन खिलजी ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 यानी कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। इसे दिल्ली का पहला मस्जिद कहा जाता है कि पहला ही बना था ये कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और यह अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने, और बंगाल का नवाब उस वक्त सिराजुद्दौला था। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। पानी प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज़ों का नेतृत्व किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? तो आदि ग्रंथ जो है वह सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन ने इसका संकलन किया था। ठीक है, तो इसका संबंध किस धर्म से हो जाएगा? सिख धर्म से। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 आदि ग्रंथ का संबंध है सिख धर्म से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अहमदनगर की किसी रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध किया था? किसी ने यहाँ हो जाएगा किस होगा कि अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चांद बीबी। चांद बीबी ने जो थी वह अहमदनगर की रानी थी और इसने अकबर के साथ युद्ध किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो अलबरूनी ने 1017 में उज्बेकिस्तान से भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 अलबरूनी। अलबरूनी क्या था? उज्बेकिस्तान से भारत आया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिजदा प्रथा की शुरू जो किया था वह किसने किया था? तो सर्वप्रथम सिजदा जो है, सिजदा को बोला जाता है साष्टांग प्रणाम। साष्टांग प्रणाम करने की जो प्रथा जो शुरू किया था वह दिल्ली का सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, इसने सिजदा प्रथा का शुरुआत किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले गुरु नानक देव थे। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। और गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वह 1469 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था? तो साथी अभी हमने देखा ही था पिछले क्वेश्चन में कि प्लासी का युद्ध जो था वह अंग्रेज़ों और बंगाल के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज की तरफ से
और रॉबर्ट क्लाइव था, और बंगाल के नवाब उस वक्त कौन था? सिराजुद्दौला था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल के नवाब, 65 का 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 जून 1757 में। ये सब तिथि को याद रखिएगा, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट तिथि है और एग्जाम में बहुत बार आते रहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाली विदेशी यात्रा के आधार पर सही सुमेलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, औरंगजेब के समय मनुची आया था। निकोलो मनुची वेनिस यानी इटली का एक लेखक, डॉक्टर और यात्री था जिसने मुगल साम्राज्य में का पहली बार विवरण लिखा था। वह जीवन भर भारत में रहा और उसने शाहजहां, औरंगजेब, शिवाजी, दारा शिकोह, शाह आलम प्रथम, जय सिंह प्रथम और किरत सिंह के दरबार में काम किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? तो साथियों, टीपू सुल्तान जो है उसका संबंध है श्रीरंगपट्टनम से। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है समन्वयी धर्म दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। तो कब किए थे इसका स्थापना? 1882 ईस्वी में। 1800 नहीं, 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किए थे, जिसे सभी धर्मों को मिलाकर एक धर्म बनाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के किस राजवंश का संस्थापक था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि संगम। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वह 1336 ईस्वी में संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने किया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो साथियों, हल्दी घाटी का जो युद्ध है वह मुगल सम्राट अकबर ने अपने सेनापति मान सिंह को भेजा था और मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। और यह जो लड़ा गया था वह 18 जून 1576 में लड़ा गया था, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, यह बहुत ही प्रसिद्ध लड़ाई थी जिसमें महाराणा प्रताप लड़े थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में सर्वोत्तम हस्तशिल्पकारों में एक था जिसे जरी कलम यानी कि गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, मोहम्मद हुसैन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तुलुघमा क्या है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति। सैन्य रणनीति को तुलुघमा के नाम से जाना जाता है। और बाबर ने इसका यूज पानीपत की प्रथम लड़ाई जो कि 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, इसकी शुरुआत किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक दिल्ली का शासक रहा। वह तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक का सबसे बड़ा पुत्र था और इसके समय में ही दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार है वो देखा गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि रुद्रेश्वर मंदिर या बेस्तंबल गुड़ी यानी 1000 खंभों वाला मंदिर रुद्रदेव द्वारा बनाया गया था। तो रुद्रदेव का संबंध जो है वो किस राजवंश से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, काकतीय वंश से। रुद्रेश्वर मंदिर जो है वह रुद्रदेव ने बनाया था और रुद्रदेव का संबंध किससे है? तो काकतीय वंश से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक विख्यात शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय जो था वातापी के चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, चालुक्य।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? तो साथियों, कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वह 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में पल्लव शासक राजसिंह या नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर। इसका निर्माण किसने किया था? तब पल्लव शासकों ने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इसमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? तो साथियों, महाराजा जयसिंह ने कुल 5 जंतर मंतर का निर्माण कराया था। और ये कहाँ कहाँ कराया था? तो नई दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में और वाराणसी में कराया था। तो इसमें से जो इलाहाबाद है यहाँ नहीं कराया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद। इलाहाबाद में जंतर मंतर का निर्माण नहीं कराया था। कहाँ कराया था? वाराणसी, दिल्ली, जयपुर, मथुरा और उज्जैन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जो था मुगल साम्राज्य का पहला नियोजित शहर था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोदी वंश का स्थापना कौन किया था? तो साथियों, लोदी वंश जो है वह एक अफगान राजवंश था जिसने 1451 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। ठीक है, और कौन किया था? तो ये बहलोल लोदी ने किया था। कौन किया था लोदी वंश का स्थापना? तो बहलोल लोदी ने किया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, लोदी वंश। तो साथियों, इस तरह हमने मध्यकालीन भारत से संबंधित उन सारे प्रश्नों को किया है जो अब तक रेलवे में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने कमेंट और सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे लाभ हो। और हमारे आने वाले वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये वीडियो कैसा लगा आप अपने सुझाव हमें अवश्य लिखें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।